स्कॉलर्स सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ब्रेन के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं और इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर एपिसोड में ब्रेन के बारे में कुछ नई बातें और इलेक्ट्रो होम्योपैथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिसके साथ हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं कि ब्रेन अमेजिंग ऑर्गन जो हमारे स्कल में प्रोटेक्टेड रहता है, बिल्कुल सुरक्षित, जब तक कि हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाते या ऐसी स्थिति में नहीं आते। और ब्रेन अगर मैं बात करूं तो इसका जो वेट है मात्र 3 पाउंड ही तो है दोस्तों, 3 पाउंड ओनली। और ये पता नहीं कितने कितने कमाल करता है। बड़ा टिपिकल टॉपिक लगता है हम सबको, लेकिन ये टिपिकल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि ये जो ब्रेन है आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट्स करता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेता है और साथ में एम्बॉडीज करता है द एसेंस ऑफ माइंड एंड सोल। माइंड और सोल को एक कोऑर्डिनेट करता है, एक बैलेंस बनाता है और इस ब्रेन की मदद से हम इंटेलिजेंसी को शो करते हैं, क्रिएटिविटी को शो करते हैं, इमोशन को शो करते हैं एंड मेमोरी, है ना, जहां मतलब ये जो ब्रेन है इन सभी क्रियाओं को एक्टिवेट करता है। बहुत सारी चीजें हम मेमोरी में स्टोर रखते हैं और ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है थ्रू आवर 5 सेंसेस। वो कौन कौन से सेंसेस है? साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। और ये मैसेज को असेंबल करता है इस तरीके से कि उसका एक मतलब बनाता है हमारे माइंड के लिए, ताकि वो हमारे माइंड में स्टोर हो सके फर्दर किसी भी आने वाली इंफॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद इन सारी इंफॉर्मेशन को वो हमारी मेमोरी में स्टोर करके रख देता है। ये है हमारा कमाल का ब्रेन। और ब्रेन हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, स्पीच, मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, इन सबको भी कंट्रोल करता है एंड द फंक्शंस ऑफ मेनी ऑर्गन्स विद इन द बॉडी। और हमारे शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके मूवमेंट्स को भी तो ये मैनेज करता है। देखिए कितनी शानदार कृति है इंसान, और उसके ऊपर जो ब्रेन दिया है कमाल का दिया है। इसको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका एक हिस्सा है, क्योंकि ये बना होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसके विपरीत जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है? स्पाइनल नर्व से, जिसकी जो ब्रांचेस हैं स्पाइनल नर्व, है ना, वो कहां से? स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स, जो कि निकलती है ब्रेन से। अब आप जानिए कि कितना शानदार चीज है 12 क्रेनियल नर्व्स फ्रेंड्स, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कि वो 12 क्रेनियल नर्व्स क्या करती हैं हम आपको दूसरे एपिसोड पे शानदार तरीके से बताएंगे। सिर्फ 12 क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स करती क्या है? ये 12 पेयर्स होते हैं नर्व्स के, जो कि अराइज होती है डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। ये जान लीजिए कि जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट और हमने जानने हैं। सेरिब्रम, देखिए, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। सेरिब्रम क्या है? इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बना होता है? राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर से। और ये परफॉर्म करता है हायर फंक्शंस को, जैसे इट इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग
एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। वो छोटे छोटे जो कंट्रोल ब्रेन मैनेज करता है। सपोज एक पर्टिकुलर, अगर हमने कोई अपने हाथ से पेंसिल उठानी है तो पूरा हाथ नहीं हम लगाएंगे, हम एक फोर फिंगर को लेंगे और थंब को लेंगे और उसकी मदद से हम पेंसिल उठाएंगे। कोई चीज हमें लिखनी है तो फाइन मूवमेंट्स होते हैं। दूसरा सेरिबेलम, देखिए सेरिबेलम इज लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के ठीक नीचे लोकेटेड होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। आपका जो पोस्चर है, बैलेंस है, शरीर का जो बैलेंस है वो मैनेज करके रखता है। जैसे हमारे जो पूरा ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा, उनके साथ जो मसल्स अटैच्ड होते हैं जो हमारे पोस्चर को, हमारे शरीर के बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं। तो आप जानिए कि किस तरीके से सेरिबेलम का काम करता है। थर्ड हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। तो ये ब्रेन स्टेम क्या काम करता है? एक रिले सेंटर का काम करता है, बिल्कुल, जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और ये कई तरह के ऑटोमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मैनेज करता है, जैसे सांस लेना, छोड़ना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है आपका। और हार्ट रेट हो गई, बॉडी का जो टेम्परेचर हो गया, वेक एंड स्लीप साइकिल हो गया, है ना, कि आपका सोना उठना, डाइजेशन, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग एंड स्वेलोइंग, ये सारे ऑटोमेटिक जो है सिस्टम में आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए, ये चीज तो हमारे कंट्रोल में है कि हम खाना हमने तोड़ा, अपने मुंह में लिया, यहां तक तो हमारे उसमें है, दांतों से हमने चबाया, और जब ईसोफेगस ट्यूब के जरिए ये एक बार स्टमक में पहुंच गया, फिर हमारे हाथ में नहीं है, वो तो डाइजेस्ट होके ही रहेगा। तो देखिए, ब्रेन के बहुत प्यारे प्यारे फंक्शंस होते हैं दोस्तों। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ब्रेन के उन छोटे छोटे पार्ट्स की जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा हर रोज आपके साथ, और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपकी जो कौन कौन सी ईएच मेडिसिन आपके सेरिब्रम, आइए जानते हैं ब्रेन के पार्ट में कौन कौन सी ईएच मेडिसिन का यूज होता है। आप ब्रेन में आप यूज कर सकते हैं C1S1Y, आप यूज कर सकते हैं S10YWE-P1, आप यूज कर सकते हैं F1WE, आप यूज कर सकते हैं S10, F1 और A3। इन सब मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपको एक पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन किस ब्रेन के पार्ट पर बेहतर यूज हो सकती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, शब्बा खैर।